सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के मोहल्ला इंदिरा नगर में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा सुबह 10 बजे कथा पंडाल से प्रारंभ होकर हनुमानगढ़ी मंदिर की परिक्रमा एवं समस्त नगर पालिका में भ्रमण करते हुए वापस कथा पंडाल में पहुंचा। बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा का नगरवासियों ने जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में अनैतिक कार्यों को रोकने में सहायक होते हैं, समरसता को बढ़ावा मिलता है। है नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने कहा, ऐसे आयोजन सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं। कथावाचक स्वामी धराचार्य जी महाराज ने कहा कि इस अमृत वर्षा से सभी लाभान्वित हो सकते हैं और संयमित जीवन शैली जीने में मददगार साबित होगी।
अवसर पर फतेह बहादुर सिंह, उमेश साहू, जगन्नाथ प्रसाद, संतोष कुमार कश्यप, बैजनाथ कसोदन, कमलेश, निखिल, सोनू, राहुल, रूपा, ज्योति, रीता, नूपुर, प्रियांशी, संस्कृति, तनिष्का, रेयांश, प्रेम प्रकाश आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक निकाला गया? यहाँ हमारे इंदिरा नगर में हमारे सहपाठी मित्र संतोष कश्यप जी के द्वारा जो ये भागवत कथा होने जा रहा है, हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी के द्वारा, श्रीधराचार्य जी के द्वारा यह होगा। इसके पहले भी इंदिरा नगर में कार्यक्रम आपने किया है, हमारे मित्र प्रतोष जी के वहाँ, हमारे घर भी, और निश्चित रूप से बहुत शानदार ये कार्यक्रम है और हमारे नगर पालिका में एक अच्छा संदेश जाएगा। जैसा महाराज जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम में सबके लिए है और एक अच्छा संदेश जाएगा, कैसे एक जीवन कैसे जिया जाए, ये हमारी भागवत कथा सिखाती है। और इसके लिए मैं महाराज जी हमारे यहाँ आए, हमारे नगर पालिका में, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है कि मेरे नगर पालिका अध्यक्ष बनने के तुरंत उपरांत आशीर्वाद देने हमारे नगर पालिका में आए। निश्चित ही मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? संतोष कुमार कश्यप, हमारे पिताजी जगन्नाथ प्रसाद। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा आज का है, उसमें संपन्न हुआ। इसमें श्री धराचार्य डॉक्टर स्वामी धराचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से इसमें कथा का सभी लोग श्रवण करेंगे और सट जाएंगे। महाराज जी आज का कार्यक्रम क्या था, इसका उद्देश्य क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठन और इसके पीछे पितरों के तारण का भी उद्देश्य है, मुक्ति का भी उद्देश्य है। ये तो यजमान के लिए पक्ष हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि मानव संस्कृति के संविधान का ये दर्पण है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये जोड़ने की कला सिखाती है, सबको एकजुट करती है। और सिद्धार्थ नगर में हमें लगता है सबसे ज़रूरी यह है और खुशी की बात यह है कि हमारे बहुत सुहृद, बहुत प्रिय मित्र गोविंद माधव जी ये चेयरमैन के पद पर पदासीन हुए और ठीक उसी के बाद में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। तो हमें तो लगता है कि बधाई देने के लिए हम आए हैं। ये माध्यम है कथा इनके लिए, लेकिन हमारे लिए इनको बधाई देने का माध्यम है और इसी बहाने से इनको इस पद पर हम बधाई देने के लिए आए हैं। उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर कोई सिद्धार्थ नगर का सुखी हो, संपन्न हो, भाईचारा बढ़े, आपस में मित्रता बढ़े, द्वेष दूर हो, आपस में जो प्रतिशोध की भावना कहीं कहीं हो वो दूर हो, सब लोग एक साथ जुड़ कर के मिल कर के प्रेम से रहे। यही सीख सिखाती है भागवत और यही जोड़ती है भागवत। मुक्ति का पथ, भक्ति का पथ, वैराग्य का पथ है और सिद्धांत का पथ, सारे पथों को जोड़ने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती है और उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है। और सबसे बड़ी खुशी ये है इनको चेयरमैन के पद पर बधाई देने के लिए आयोजन हुआ है। हम मान के चलते उसी में हम आए हैं। आपके वहाँ कथा हो रहा है जी, तो यहाँ के नगरवासियों के लिए क्या अपील कर रहे हैं? हम नगरवासियों से अपील करते हैं श्रीमद् भागवत कथा में सभी लोग सपरिवार सम्मिलित होकर के भागवत कथा का श्रवण करें और अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें और श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनावें।